तो जहाँ पे मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनी ही ना हो तो हम वहाँ पे रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ करें, कैसे सेट करें। तो देखें, हमारी एक सिंपल मार्केट है, हमने फर्स्ट रिवर्सल पॉइंट अब हमने देख लिया, ठीक है। एक हमारा ये रिवर्सल पॉइंट हो गया, सेकंड रिवर्सल पॉइंट हमारे पास ये हो गया, ठीक है। हमने दो ही रिवर्सल पॉइंट देखने होते हैं, एक सपोर्ट लेवल पे, एक रेजिस्टेंस लेवल पे। तो सिंपली हम उसके बाद जाके अपना रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे। और क्लास 6 में मैंने जिस तरीके से आपको बताया था कि आपने रेक्टेंगल अब सेट कैसे करना है, ड्रॉ कैसे करना है, तो हम उसी तरीके से अपना रेक्टेंगल यहाँ पे सेट कर लेंगे, ठीक है। सपोर्ट लेवल पे करेंगे तो हमने देखें बॉडी जो हमारा रेक्टेंगल का टॉप है वो हमने बॉडीज़ के साथ कनेक्ट करना है, और जो हमारा लो पॉइंट है यानी कि जो विक का लास्ट पॉइंट है हमने उसके साथ अपना ये रेक्टेंगल का बॉटम पॉइंट कनेक्ट करना है, ठीक है। सपोर्ट पे हमने कर लिया, अब इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हमने अपने रेजिस्टेंस लेवल पे लगाना है, ठीक है। रेजिस्टेंस लेवल पे भी बिल्कुल इसी तरीके से लगेगा कि पहले हम बॉडीज़ के साथ कनेक्ट करेंगे, फिर कैंडल ने जो हाई जनरेट किया है फिर हम उसके साथ कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और हमने देखें, अब हमें पता है कि यहाँ पे अब हमारे जो रेक्टेंगल्स हैं इसमें आने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अपना टाइम ज़ाया नहीं करना। तब तक हम क्या करेंगे, तब तक हम नेक्स्ट पेयर पे जाके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कि हमने अपना टाइम बिल्कुल नहीं ज़ाया करना होता, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे भी मार्केट ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लग रहा है कि बनाएगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, जैसे हमने पहले सेलेक्ट किया था हमने वैसे ही अपना रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया, और जैसे मैंने आपको बताया था कि कैसे ड्रॉ करना है, सिंपल हमने वैसे ही। लेकिन हमने देखें अपने ओल्ड पेयर में भी जाके चेक करते रहना है कि मार्केट हमारे रेक्टेंगल लेवल पे, सपोर्ट लेवल पे या रेजिस्टेंस लेवल पे आई है या नहीं, ठीक है, ताकि हमारी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए, ठीक है। तो तब तक हमने नेक्स्ट मार्केट में भी हमने फाइंड आउट करते रहना है, ठीक है। हमने अपना कोई भी टाइम यानी कि ज़ाया नहीं करना होता, ठीक है। हम लोग अपने सिंपली हमने अब यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लेवल पे भी लगा लिए, हम इसी तरीके से अपना सपोर्ट लेवल पे भी लगा लेंगे। इसको मैं सही से सेट कर लूँ। हम्म अब यहाँ पे देखें, मार्केट हमारे रेजिस्टेंस लेवल पे आ चुकी है, रेक्टेंगल के अंदर आ चुकी है। आई थिंक ओल्ड अभी तक नहीं आई होगी जो हमने सबसे पहले लगाया था। ये अभी तक नहीं आई। तो अब जब हमारे रेक्टेंगल में हमारी कैंडल आ चुकी है, तो अब हमने नोटिस करना है सिर्फ और सिर्फ कैंडल स्टिक रिएक्शन, ठीक है। रेजिस्टेंस लेवल पे है तो हमें डाउनवर्ड की तरफ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन चाहिए, तभी हम अपनी ट्रेड प्लेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक, हमने अपनी यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दी है। अब देखें, जैसा कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि एक साथ ट्रेडिंग और समझाना दोनों चीज़ें एक साथ थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि जिस टाइम आप ट्रेडिंग कर रहे हो आपका टोटल फोकस ट्रेडिंग पे होना चाहिए। अब देखें, मेरे से यहाँ पे ये मिस्टेक हुई है कि 5 मिनट की ट्रेड प्लेस हो चुकी है, कि 5 मिनट पहले से ही सेलेक्ट हुआ हुआ था। तो हालांकि मैंने ट्रेड 1 मिनट की प्रेस करनी थी। अगर हमारी ये ट्रेड 1 मिनट की होती तो हमारी ये ट्रेड डीप विन थी। तो लेकिन ये है कि अगर हमें सेलर्स का प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिला तो 5 मिनट की भी हमारी ट्रेड विन हो जाएगी, अगर यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा आ गया तो। जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है कि वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो देखें, ये 1 मिनट की तो हमारी डीप विन की तरफ जा रही है, और वॉल्यूम भी हमें अच्छा खासा देखने को मिल चुका है कि जो हमारी अब ये 5 मिनट की ट्रेड है मे बी वो भी विन हो जाए। क्यों? क्योंकि हमारी जो ये रेड कैंडल है इसमें वॉल्यूम अच्छा खासा है, तो हो सकता है कि हमारी 5 मिनट की भी ट्रेड विन हो जाए, ठीक है, क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी बहुत स्ट्रांग है। चलें, जब तक हम अपना टाइम ज़ाया नहीं करते, जब तक हम लोग नेक्स्ट पेयर में जाके अपनी अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि वहाँ पे हमें मिली कि नहीं मिली, और यहाँ पे हमारी अपॉर्चुनिटी मिस भी हो चुकी है। हमारे रेक्टेंगल लेवल पे आई थी मार्केट, इसको हम अगेन सेट कर लेंगे। और विनिंग तो सब दिखा देते हैं लेकिन लॉस कोई नहीं दिखाता, और यही पॉइंट हमारा माइंडसेट ख़राब करता है। अब हमारी कम्युनिटी क्या समझती है कि हम अगर किसी भी स्ट्रेटजी को फॉलो करके चले हैं तो हमारा लॉस होगा ही नहीं। आजकल जो सब वीडियोस बना के डाल रहे होते हैं 1 मिनट 100% श्योर शॉट स्ट्रेटजी, देखें ट्रेडिंग में तो 100% जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती। जिनका 10-10 साल का एक्सपीरियंस है उनका भी लॉस हो जाता है, क्योंकि बिजनेस है, प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस का हिस्सा होता है, ठीक है। ये है कि अगर हम मैनेजमेंट को फॉलो करके चलें, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करके चलें, तो हम लॉस रिकवरी करके अगेन प्रॉफिट में आ जाते हैं, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे हमारी ट्रेड जा चुकी है लॉस में, क्योंकि देखें फर्स्ट रेड कैंडल में हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो चुकी थी, तो सेकंड कैंडल में जो ये ग्रीन बन गई ये रेड बननी चाहिए थी, ठीक है। यहाँ पे हमारी ट्रेड जा चुकी है लॉस में, ठीक है। लेकिन क्लास 6 में मैंने आपसे क्या कहा था कि मार्टेंगल लेना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपना, अगर हमने ये ट्रेड प्लेस की होती तो अब हमने इसका मार्टेंगल प्लेस करना होता, ठीक है। और मार्टिंगल कैसे प्लेस करते हैं, चले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अब देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने डाउन डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर दी थी, ठीक है, और ये ग्रीन कैंडल बन चुकी है, यहाँ पे हमारा हो चुका है लॉस, ठीक है। अब हमने जाना है इसकी मार्टिंगल की तरफ, ठीक है।
तो नेक्स्ट कैंडल की जैसे ही ओपनिंग होगी, जो हमारा ओपनिंग पॉइंट है, हम वहां पे सेम डायरेक्शन सेम टाइम डबल अमाउंट, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल हमने $1 की ट्रेड प्लेस की थी, ठीक है, वो हमारी लॉस हो गई, तो नेक्स्ट कैंडल पे जो हम ट्रेड लेंगे वो $2 की लेंगे, ठीक है, कि हमारा जो पिछला लॉस है वो भी रिकवर हो जाए और प्लस थोड़ा सा प्रॉफिट भी हो जाए, ठीक है। तो हमने क्या किया, नेक्स्ट कैंडल में हमने $2 की ट्रेड ले ली, और फर्स्ट कैंडल में हमने क्या डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ली थी ना, तो हमने सेम डायरेक्शन में अगेन मार्टेंगल में ट्रेड लेनी है, ठीक है। तो हम डाउन डायरेक्शन में ही ट्रेड लेंगे, ठीक है, मार्टेंगल में भी हम डाउन डायरेक्शन में ही ट्रेड लेंगे। और सेम टाइम का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आप अगर 5 मिनट की ट्रेडिंग करें तो आप 5 मिनट की मार्टेंगल प्लेस करेंगे, ठीक है। अगर आप 1 मिनट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, 1 मिनट के चार्ट में, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप 1 मिनट का टाइम, आप 1 मिनट का मार्टेंगल प्लेस करेंगे, ठीक है। तो जो आपका टाइम होगा, जो आपकी डायरेक्शन होगी, वो दोनों मार्टेंगल में भी सेम होती हैं, ठीक है। बस ये होता है कि अमाउंट हमें डबल करनी पड़ती है। और अगर आप ये देखें, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारी ये ट्रेड मिस हो गई थी, ठीक है, तो अपने जैसे देखा कि आपको यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिली और वो मिस हो चुकी है, ठीक है, आप वहाँ पे ट्रेड प्लेस नहीं कर सके थे, लेकिन वो ट्रेड जा चुकी है लॉस में, ठीक है, वो ट्रेड जा चुकी है लॉस में, तो आप डायरेक्टली उसके मार्टेंगल पे ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। मार्टिंगल पे आप ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। आपने फॉर एग्जांपल जैसे अब हमारी ये ट्रेड थी, यहाँ पे हमारी ये हमारा लॉस हो चुका था, लेकिन हमने ट्रेड ली नहीं थी, ठीक है, हमारी अपॉर्चुनिटी मिस हो चुकी थी हमसे, तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली मार्टिंगल पे भी अपनी ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, अगर हमने इसके मार्टिंगल पे ट्रेड ली होती तो ये भी हमारी डीप विन थी। और हमने जो 5 मिनट की ट्रेड प्लेस की थी, अब हम उस पर भी नज़र मार लेते हैं उसके क्या हालात हैं। आप देख सकते हैं ये भी हमारी ट्रेड डीप विन की तरफ जा रही है, और ये भी हमारी ट्रेड इंशाल्लाह विन ही होगी। और आपने देखें, कभी भी ये मिस्टेक नहीं करनी कि आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे 5 मिनट की ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, आपने ये मिस्टेक कभी नहीं करनी। आपने, अगर आपको 5 मिनट पे ट्रेडिंग करनी है, तो पहले आप 5 मिनट का चार्ट सेलेक्ट करें, 5 मिनट के चार्ट पे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करें, उसके बाद आप 5 मिनट पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। आपने ये मिस्टेक नहीं करनी कि 1 मिनट के चार्ट में आप 5 मिनट की ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। और आपने ये मिस्टेक कभी नहीं करनी, अगर आपने एक पेयर में, एक मार्केट में आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड कर ली, अब आप बोले मैंने इसी मार्केट में ट्रेडिंग करनी है, ऐसा नहीं है। जब तक मार्केट हमारे लेवल्स पे नहीं आएगी, हम तो ट्रेड नहीं कर सकते। तो तब तक हमने अपना टाइम ज़ाया नहीं करना, तब तक हम डिफरेंट पेयर्स में अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ट्रेड भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह विन हो चुकी है। अच्छा, अब हमारे जितने भी बिगनर्स हैं, उन्होंने हमेशा देखें सेफ्टी मार्जिन के साथ ट्रेड प्लेस करनी है। सेफ्टी मार्जिन क्या होता है? अब देखें, हम हमेशा कैंडल के ओपनिंग पॉइंट पे ट्रेड प्लेस करते हैं, लेकिन सेफ्टी मार्जिन में ऐसा नहीं होता। अब देखें, सपोर्ट लेवल पे थी, इस वजह से हमने अप डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करनी थी, लेकिन हमने डायरेक्टली कैंडल के ओपनिंग पॉइंट पे ट्रेड नहीं ली। हमने पहले कैंडल को थोड़ा सा डाउन में आने दिया। जब कैंडल डाउन में आई, डाउन में आने के बाद हमने अपनी ट्रेड प्लेस की। तो ये होता है सेफ्टी मार्जिन। सेफ्टी मार्जिन के ये बेनिफिट्स होते हैं, अब अगर ये डोजी कैंडल बन जाए, स्पिनिंग कैंडल बन जाए, या स्मॉल रेड कैंडल बन जाए, तब भी हमारी ट्रेड विन होगी। क्यों? क्योंकि हमने सेफ्टी मार्जिन के साथ ट्रेड प्लेस की है, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर रेजिस्टेंस लेवल पे हमारी मार्केट आएगी, तो लाजमी सी बात है हम डाउन की ट्रेड लेंगे। तो जब रेजिस्टेंस लेवल पे डाउन की ट्रेड लेंगे, तब तब हमने क्या करना है, तब हमने मार्केट को पहले थोड़ा सा अप में जाने देना है। जैसे हमारी कैंडल थोड़ी सी अप डायरेक्शन में जाएगी, अप डायरेक्शन में जाने के बाद हम अपनी डाउन की ट्रेड प्लेस करेंगे सेफ्टी मार्जिन के साथ, ठीक है, ताकि वहाँ पे भी अगर डोजी कैंडल बन जाए, स्मॉल ग्रीन कैंडल बन जाए, तब भी हमारी ट्रेड विन हो जाए, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमारी ट्रेड अल्हम्दुलिल्लाह शोर डीप विन हो चुकी है। तो अब हम लोग मार्केट को अपने लेवल पे आने का वेट करके टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम जाके अपने दूसरे पेयर की तरफ जाएंगे और वहाँ पे हम लोग फाइंड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी बन रही है डाउनवर्ड की तरफ, हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है, पर नेक्स्ट कैंडल में पता चलेगा। हमने यहाँ पे अपना टाइम ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना है, हम डायरेक्टली अपना पेयर चेंज करेंगे, क्योंकि मार्केट ने लेवल को ब्रेक कर दिया है। और कोई भी पेयर में, किसी भी एसेट में अगर हमें ये देखने को मिल जाए कि मार्केट ने लेवल ब्रेक कर दिया, तो हम अपना वहाँ पे टाइम ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अच्छा, अब जो हमारे बिगिनर्स हैं, वो बोलेंगे अली भाई यहाँ पे भी तो लेवल ब्रेक कर दिया है मार्केट ने, क्योंकि वो देख रहे हैं इस लेवल को। अब वो बोलेंगे सर मार्केट ने तो लेवल ब्रेक कर दिया है। ना मुन्ना ना, इस लेवल को तो मार्केट ने ब्रेक कर दिया है, लेकिन ये भी तो एक लेवल है। इस लेवल को तो अभी तक मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है। तो अब हम लोग डिसाइड करेंगे इस लेवल से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारी करंट कैंडल चल रही है, ठीक है, तो हम अब उसके ऊपर हम लोग अपना अपना रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जो हमारी अभी करंट कैंडल चल रही है, ठीक है। अब हमने इसको कॉपी किया। अब हमने देखना है कि इसके विक का साइज़ क्या है अब, ठीक है। अब हम इसके अब डायरेक्शन में आने का वेट करते हैं कि इसके जो हाई जनरेट करेगी ये वाली कैंडल, ये क्या हाई जनरेट करेगी कि हम उस पर अपना रेक्टेंगल ड्रॉ करें। अब इससे ज़्यादा अपवर्ड की तरफ नहीं जा रही, तो हम डायरेक्टली हम अपने कैंडलस्टिक रिएक्शन का वेट करेंगे। हमें डाउनवर्ड की तरफ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन चाहिए, जो कि हमें मिला। और यहाँ पे अब हमने अपनी
ट्रेड प्लेस कर दी। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अब आप सबकी साइकोलॉजी क्या हो जाती है कि आप लोग ना बहुत ज़्यादा ट्रेड लेने में घबरा रहे होते हैं, आपका हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। आप देखें कैंडल, जब देखें मूवमेंट कर रही है, अभी कैंडल का टाइम फ्रेम चल रहा है, ठीक है, 1 मिनट की कैंडल है ना। आपने अब जब अपनी ट्रेड प्लेस कर दी, फिर आप टेंशन फ्री होकर बैठ जाएं, ठीक है। लाजमी सी बात है, मार्टिंगल के लिए तो रेडी रहना है, लेकिन टेंशन फ्री होकर बैठ जाएं एंड के 5 सेकेंड तक, ठीक है, क्योंकि हमारी जो कैंडल है उसके एंड के 5 सेकेंड में हमें पता चलता है कि हमारी ट्रेड विन होगी या लॉस, ठीक है। तो उससे पहले हमने कोई टेंशन लेनी नहीं है। अब यहाँ पे देखें, अप डायरेक्शन में भी जा रही है, डाउन डायरेक्शन में भी जा रही है, लेकिन हमें कोई टेंशन नहीं है, एंड के 5 सेकेंड में देखी जाएगी। अब देखें, अब हमारी ट्रेड डाउन में ही है, कैंडल डाउन में ही है, और हमारी ट्रेड विन भी हो गई। तो इसलिए कहा जाता है कि आपने जब ट्रेड प्लेस कर दी, अपनी स्ट्रेटजी पे बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें, आपने टेंशन नहीं लेनी। जब आप अपनी ट्रेड प्लेस करते हैं, एंड के 5 सेकंड में हमें सिर्फ ये पता चलता है कि अब हमने मार्टिंगल प्लेस करना है, ठीक है। उसके लिए बस रेडी रहना होता है पहले से। वो अपने दूसरे पेयर में जाके देखते हैं अब, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी लग रहा है अभी डायरेक्टली नहीं मिलेगी, हमें टाइम यहाँ पे देना पड़ेगा, और हमने अपना टाइम ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना। यहाँ पे भी लेकिन बॉडी है उसके अंदर, तो उस वजह से हम यहाँ पे ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे, तो इसलिए अब यहाँ पे टाइम ज़ाया हमने यहाँ पे भी नहीं करना। अच्छा देखें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करना आसान नहीं है, ऐसा नहीं है आप किसी भी मार्केट में जाएंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे कैंडल बहुत ज़्यादा बिग कैंडल्स हैं, तो यहाँ पे भी हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये है कि हमें पेशेंस के साथ सबसे पहले एक अच्छी मार्केट फाइंड करनी होती है। तो इतना आसान नहीं होता, आपने कोई भी मार्केट सेलेक्ट कर ली, कोई भी पेयर ओपन कर लिया और वहाँ आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल गई और आपने डायरेक्टली अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर ली, ऐसा नहीं होता। आपने सब्र रखना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट करना पड़ता है, आपको काफ़ी पेयर्स में जाके सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करनी होती है, ठीक है। तो पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वैसे भी अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप ट्रेडिंग में क्या, आप तो ज़िंदगी में भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे लिए, ठीक है। अब जिस तरीके से मैंने पिछली ट्रेड में आपको बताया था कि करंट कैंडल में, जो हमारी करंट कैंडल चल रही थी उसके हिसाब से हमने डायरेक्टली अपना रेक्टेंगल सेट किया था, तो इसमें भी हम अपनी जो हमारी करंट कैंडल चल रही है उसके हिसाब से हम अपना रेक्टेंगल सेट कर लेंगे, ठीक है, कैंडल ने जो हाई जनरेट किया उसके हिसाब से। अब नेक्स्ट कैंडल में हम अपनी ट्रेड प्लेस करेंगे। अब ओपनिंग पॉइंट पे ही मुझे ट्रेड लेनी थी, लेकिन डायरेक्टली डाउनवर्ड की तरफ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने को मिला, जिस वजह से मैं अपनी ट्रेड प्लेस नहीं कर सका, क्योंकि इस लेवल पे मुझे अपनी ट्रेड प्लेस नहीं करनी। हमारी स्ट्रेटजी इतनी स्ट्रॉन्ग है, मुझे लगता नहीं है कि ये अब डायरेक्शन में आएगी अब। तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रेड हमारी मिस हो चुकी है। लेकिन ये है कि आप स्ट्रेटजी देखें कितनी स्ट्रॉन्ग है, अगर हमने अभी इस पर ट्रेड ली होती तो ये हमारी डीप श्योर शॉट विन थी। तो हमने अपना टाइम ज़ाया नहीं करना, तो अब हम ये करेंगे कि डायरेक्टली अब डिफरेंट पेयर्स में जाएंगे और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई, यहाँ पे हमारी ट्रेड डीप विन। उसके बाद देखें यहाँ पे थोड़ी सी बॉडी आ गई है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे हमारी ट्रेड विन हुई है, ठीक है। यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई, यहाँ पे हमारी ट्रेड विन। इसका मतलब ये है, देखें हमारी स्ट्रेटजी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब अगर कोई ये कहे कि सर हमारे लॉस हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो देखें स्ट्रेटजी स्ट्रॉन्ग है, आप ख़राब हैं। अब ये मैंने बात किस लिए बोली है, क्योंकि हमारे काफ़ी कम्युनिटी, हमारी जो आवाम है वो ये करती है कि 2x पे वीडियो करके देख ली, उसके बाद ना उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ना उसके बारे में सही से समझेंगे, ना वीडियो सही से वॉच की हुई होगी, डायरेक्टली जाके उसको अपने लाइव अकाउंट पे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, तो आपके लॉस ही होंगे। और क्या होगा, आप पहले क्लास सही से वॉच करें, पहले क्लास जो हमारी प्रीवियस जितनी क्लासेस मैंने अपलोड की हैं पहले वो सही से वॉच करें। जब आपको ट्रेंड के बारे में नहीं पता होगा तो आपको आगे का कैसे पता चलेगा। अब आप मुझे बताएं कि आप लोग कब से लगे हुए थे कि सर आप जल्दी से जल्द हमें ट्रेड लेना बताते हैं, ट्रेड लेना बताते हैं। अब अगर आपको ट्रेंड का नहीं पता होता, आपको अभी ट्रेड लेना समझ में आ रही होती, नहीं आ रही होती। क्लास 5 में आपको कैंडलस्टिक साइकोलॉजी का नहीं पता होता, अभी आपको कुछ समझ में आ रहा होता। अभी मैं कैंडलस्टिक रिएक्शन वगैरह बोल रहा होता, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता। आप फिर यही बोलते सर समझ में ही नहीं आ रहा हमें, तो फिर आप जाके ट्रेडिंग करते, लॉस होते आपके। आप बोलते नहीं स्ट्रेटजी ख़राब है, स्ट्रेटजी ख़राब नहीं है, इसका मतलब ये था कि आपके जो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो क्लियर नहीं थे आपके। एसएनआर का अगर मैं आपको पहले नहीं समझाता, आपको कुछ समझ नहीं आना था कि एसएनआर लगानी कैसे, कहाँ पे लगानी है, डायरेक्टली ट्रेड लेना बता देता। इसलिए कहा जाता है कि स्टेप बाय स्टेप चला जाता है।
अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो एडवांस आपको कहाँ से समझ में आएगी, आएगी नहीं आपको समझ में। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप चला जाता है। जो उन्होंने प्रीवियस क्लासेस अभी तक वॉच नहीं की, पहले वो जाएं हमारी प्रीवियस क्लासेस अच्छे से वॉच करें। ठीक है, जब वो वॉच कर लें उसके बाद जब आप ये स्ट्रेटजी देखें, फिर उसके बाद पहले आपने इसकी डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करनी है। 10 से 15 दिन इस स्ट्रेटजी के ऊपर आप डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करें। जब आप खुद देखें कि आपके 90% रिजल्ट्स आ रहे हैं, 90% आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसके बाद अपने अपने लाइव अकाउंट पर ट्रेडिंग करना स्टार्ट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारा रेक्टेंगल, अच्छा ये भी होता है कि अगर आप अभी ओल्ड मार्केट में जा रहे हैं, ओल्ड मार्केट चेकआउट कर रहे हो, उसकी वजह से आपका अगर रेक्टेंगल के ऊपर कर्सर चला गया, उसके ऊपर क्लिक हो गया, तो वो थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो सकते हैं ट्रेड लेने में। तो उसकी भी आप एहतियात किया करें। अब यहाँ पे देखें, ये अपॉर्चुनिटी हमारी इस वजह से मिस हो चुकी है क्योंकि ये रेक्टेंगल हमारा तो थोड़ा सा हिल गया था। तो जब तक सेट किया है तो उसके बाद अब मैं आपसे बात भी कर रहा था, जिस वजह से यहाँ पे वाली ट्रेड हमारी मिस हो चुकी है। लेकिन आप स्ट्रेटजी देखें माशाल्लाह कितनी स्ट्रॉन्ग है कि ये भी अगर हम लोग ट्रेड लेते, ये भी हमारी ट्रेड डीप विन थी। और आज का वैसे अलहमदिल्ला हमारा प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो चुका है। हमें तो ओवर ट्रेडिंग करनी भी नहीं चाहिए, जो कि मैं खुद आप सबको गाइड कर रहा होता हूँ। तो इसलिए हम अभी मजीद ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। मैं आपको अभी ऐसा करता हूँ कि OTC पेयर्स में तो मैंने आपको दिखा दिया, अब लाइव मार्केट में दिखाता हूँ। लाइव मार्केट में जाने से पहले OTC पेयर में एक गुड अपॉर्चुनिटी मिली है हमें, तो हम इसे ज़रूर अवेल करेंगे। लास्ट ट्रेड हम अपनी प्रेस करते हैं, उसके बाद मैं लाइव मार्केट में भी आपको इस स्ट्रेटजी के रिजल्ट्स दिखा दूंगा। बाकी यहाँ पे हमें एक अच्छा रिएक्शन भी देखने को मिला है। आपने बस मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को मस्ट फॉलो करके चलना है। जैसे ही आप अपने कैपिटल का 2% अर्न कर लें, उसके बाद आपने डायरेक्टली मार्केट से आउट हो जाना है। ठीक है, मजीद आपने ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। अब यहाँ पे हमने अपनी ट्रेड प्रेस कर दी है।